नमस्कार शिक्षक साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आज दिनांक 24 दिसंबर 2021 को प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, आइए हम देखते हैं कि प्रतिभा पर्व से संबंधित क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, आइए हम देखते हैं कि वर्ष 2021-22 हेतु प्रतिभा पर्व के क्या दिशा निर्देश हैं। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में सितंबर से अक्टूबर माह तक प्रयास अभ्यास पुस्तिका, दक्षता उन्नयन पुस्तिका से एवं नवंबर से दिसंबर माह में ब्रिज कोर्स संचालित करने तथा जनवरी माह से सत्रांत तक पाठ्य पुस्तक पर आधारित 60% पाठ्यक्रम पर केंद्रित पठन पाठन हेतु निर्देश जारी किए गए थे। कोविड-19 के कारण कक्षा 1 से 8 में पाठ्यक्रम को पुनर्वियोजित करते हुए 60% पाठ्यक्रम फेस टू फेस मोड में तथा 40% पाठ्यक्रम होम असाइनमेंट यानी प्रोजेक्ट वर्क के रूप में पढ़ाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। यानी साथियों, प्रतिभा पर्व का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत 60% पाठ्यक्रम पर केंद्रित और 40% होम असाइनमेंट यानी प्रोजेक्ट वर्क पर आधारित होंगे। इसके साथ साथ दक्षता उन्नयन का जो ब्रिज कोर्स है उस पर भी आधारित प्रश्न पत्र आएंगे। तो आगे देखते हैं हम इसमें और क्या है। अकादमिक सत्र 2021-22 हेतु प्रतिभा पर्व संबंधी विस्तृत निर्देश। साथियों, प्रतिभा पर्व का जो आयोजन का जो समय है 17 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 की अवधि में किया जाएगा। एक दिवस में केवल एक ही विषय का मूल्यांकन होगा। प्रतिभा पर्व में कक्षा 1 व 2 का मूल्यांकन पृथक से नहीं किया जाएगा। कक्षा 1-2 के बच्चों का मूल्यांकन शालाओं को उपलब्ध कराई गई प्रयास वर्कबुक के आधार पर होगा। अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न आकलन वर्कशीट हिंदी, अंग्रेजी, गणित के आधार पर किया जाएगा। कक्षा 1-2 हेतु मराठी विशिष्ट एवं उर्दू विशिष्ट विषय की आकलन वर्कशीट राज्य स्तर से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो साथियों, कक्षा 1 और 2 में जो मूल्यांकन है वो पृथक से नहीं लिया जाएगा। जो उनकी अभ्यास पुस्तिका के अंत में आकलन वर्कशीट है उसके आधार पर यह परीक्षा ली जाएगी। अगला बिंदु है कक्षा 1-2 हेतु अभ्यास पुस्तिका तथा प्रयास वर्कबुक में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य की प्रक्रिया कुछ इस तरह होगी। सर्वप्रथम वर्कबुक में दी गई विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट पर, इसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाए। कक्षा 1-2 के मूल्यांकन हेतु प्रयास वर्कबुक की प्रारंभिक 5 वर्कशीट तथा अभ्यास पुस्तिका की प्रारंभिक 5 वर्कशीट का उपयोग किया जाए। दोनों वर्कबुक यानी प्रयास और अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट को 25-25 अंक का अधिभार दिया जाए। कक्षा 1 व 2 में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 50-50 अंक का होगा। वर्कशीट पर कार्य कक्षा शिक्षण के दौरान ही कराया जाए। प्रयास वर्कबुक अंतर दी गई अभ्यास पुस्तिका व मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य संदर्भित पत्र क्रमांक 6 अनुसार कराया जाए। मूल्यांकन वर्कशीट की जांच करना। प्रतिभा पर्व हेतु चयनित विषयवार वर्कशीट पर कार्य दिनांक 29 जनवरी 2022 तक पूर्ण कराया जाए। प्रतिभा पर्व हेतु चयनित वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के बाद वर्कबुक को शाला में जमा करा लिया जाएगा।
उसके बाद प्रतिभा पर्व हेतु चयनित वर्कशीट की जांच की जाए और पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में अंकित किए जाएं। चयनित वर्कशीट में अंक विभाजन करके प्राप्तांक दिए जाएं। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हें साला में अभिलेख के रूप में रखा जाए। किसी भी दशा में वर्कबुक में से वर्कशीट को फाड़कर अलग ना किया जाए। तो साथियों, इसका विशेष हमें ध्यान देना है। साथियों, इसका 5वां बिंदु है कक्षा 3 से 8 में मूल्यांकन वर्कशीट का प्रारूप। कक्षा 3 से 8 की प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 50 निर्धारित रहेगा। वर्कशीट में 60% लिखित एवं 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार निर्धारित रहेगा। वर्कशीट के 2 भाग हैं, खंड आ व खंड बा। विषय के कौशल आधारित प्रश्न खंड आ में एवं प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न खंड बा में शामिल होंगे। एक कक्षा के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में होंगे। खंड आ में 16 प्रश्न लिखित कार्य हेतु होंगे एवं खंड बा में 2-2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य हेतु होंगे। खंड आ अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सारणी अनुसार बच्चे द्वारा कक्षा में लिखे जाएंगे। खंड बा अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर हल करेंगे व निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। अगला बिंदु है वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया जाएगा, अर्थात वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं किस तरह इसका विभाजन होगा। वर्कशीट का स्वरूप कुछ इस तरह होगा, जिसमें खंड आ में 8 प्रश्न बहुविकल्पीय, 5 प्रश्न लघु उत्तरीय और 3 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होगा, जिसमें कुल 16 प्रश्न होंगे और इसका कुल अंक 30 होगा और इसका 60% अधिभार होगा लिखित में। और खंड बा में होम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्न होंगे 2 और प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक 10 होंगे, यानी प्रश्न की संख्या 2 और पूर्णांक इसका 20 होगा। यह प्रोजेक्ट कार्य 40% पर होगा। खंड आ में सभी विषयों की वर्कशीट पृथक पृथक होगी तथा खंड बा में सभी विषयों के प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्नों की एकीकृत बुकलेट होगी, जो बच्चे को घर से पूर्ण हल करके लाने दी जाएगी। साथियों, 7वां पॉइंट है पाठ्यक्रम सीमा। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन हेतु N1 पाठ्यक्रम यानी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री वर्क बुक को आधार बनाया जाएगा। विदित हो कि उक्त सामग्री अध्ययन अध्यापन हेतु प्रत्येक शाला को शाला स्तर से उपलब्ध कराई जा चुकी है। 8वां पॉइंट है वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण के संबंध में है ये आदेश। आगे देखते हैं साथियों इसमें क्या है। आगे साथियों इसमें सामग्री का विवरण है, जिसमें कक्षावार विषयवार वर्कशीट पृथक पृथक खंड आ और खंड बा होगा और इसमें शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 की एक एक प्रति दी जाएगी। आगे साथियों वर्कशीट के खंड आ के प्रश्नों को बच्चों द्वारा शाला में ही हल कराया जाएगा एवं खंड बा प्रोजेक्ट कार्य शाला पर पूर्ण किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य हेतु बुकलेट बच्चे को देते समय प्रत्येक विषय की वर्कशीट को पूर्ण करने की प्रक्रिया कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक द्वारा बच्चे को विस्तार पूर्वक स्पष्ट रूप से समझाई जाए। सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य की बुकलेट घर पर रहकर हल करने हेतु बच्चे को प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के 1 दिवस पूर्व यानी 15 जनवरी 2022 दिन शनिवार को प्रदान की जाए। वर्कशीट को घर पर रहकर पूर्ण करने हेतु बच्चे को लगभग 7 से 10 दिवस का समय दिया जाएगा।
वर्कशीट को बच्चे द्वारा घर पर रहकर अपनी पाठ्य पुस्तक, बड़े भाई बहन की मदद लेकर अपने माता पिता, दादा दादी या आसपास उपलब्ध अन्य बुजुर्गों के सहयोग से इसे पूर्ण किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा की जाएगी। शिक्षक द्वारा उसकी जांच की जाएगी तथा प्राप्तांक भरे जाएंगे। अब साथियों 11वां बिंदु है वर्कशीट की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। शाला में अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई वर्कशीट तथा बुकलेट पिन निकालकर विषयवार बुकलेट को अलग अलग करके शाला प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित विषय शिक्षकों को उनके विषय की वर्कशीट उपलब्ध कराई जाए। शिक्षकों द्वारा वर्कशीट के आधार पर आदर्श उत्तर तैयार किया जाए। शिक्षकों द्वारा आदर्श उत्तर के रूप में हल की गई बुकलेट वर्कशीट को शाला प्रधानाध्यापक द्वारा एक गार्ड फाइल में मूल्यांकन अभिलेख के रूप में शाला में ही सुरक्षित रखा जाए। मॉनिटरिंग के समय चाहे जाने पर उसका अवलोकन कराया जाए। प्रत्येक कक्षा व विषय की वर्कशीट की जांच लिखित मूल्यांकन के उपरांत शिक्षकों द्वारा की जाएगी। बच्चे द्वारा खंड आ एवं खंड बा दोनों में पृथक पृथक 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक द्वारा खंड आ एवं खंड बा के प्राप्तांकों का योग वर्कशीट के कवर पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाएगा। दोनों खंडों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाए। उसके उपरांत अन्य प्रपत्रों अभिलेखों में बच्चे के अंक ग्रेड अंकित किए जाएं। साथियों शिक्षकों द्वारा वर्कशीट की जांच निर्धारित रूप से दिनांक 25 जनवरी 2022 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2022 तक अनिवार्यता शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्रों में समस्त प्रविष्टियां की जाएं। प्रतिभा पर्व परिणामों की डाटा एंट्री कराना। शाला प्रधानाध्यापक कक्षा शिक्षक द्वारा अपनी शाला कक्षा के प्रतिभा पर्व परिणाम एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध प्रतिभा पर्व मॉड्यूल पर एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से दिनांक 8 फरवरी 2022 तक पूर्ण की जाए। डाटा एंट्री कार्य में लापरवाही या विलंब किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होगा। साथियों इसमें बजट का भी प्रावधान है। प्रतिभा पर्व हेतु समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट इनोवेशन मद के प्रतिभा पर्व मद से राशि जिला परियोजना समन्वयक को जारी की जाएगी। उक्त राशि राज्य स्तर से शीघ्र ही जारी की जाएगी। प्रतिभा पर्व के दौरान किसी भी शिक्षक का अवकाश मान्य नहीं होगा। शिक्षकों के किसी भी अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा। साथियों इसमें प्रतिभा पर्व मूल्यांकन कार्यक्रम का टाइम टेबल संलग्न है। ये ऊपर कक्षा 3 से 5 के लिए है और ये नीचे कक्षा 6 से 8 के लिए। समय है इसका प्राइमरी विद्यालयों के लिए समय है कार्यक्रम का सुबह 12 बजे से 2:30 बजे तक और माध्यमिक शालाओं के लिए समय है सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक। साथियों प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस भी करें। धन्यवाद साथियों।